और आज हम लोग इस बात को जानेंगे कि सीए कोर्स क्या होता है और सीए कैसे बने। तो बने रहिए आज के इस वीडियो में अंत तक। आपको इस वीडियो में आपको सीए से रिलेटेड सभी जानकारियां दी जाएंगी। 5 पूरे स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं और इसको आप सही से अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपके नाम के पहले लगता है सीए, यानी अब आप बन जाते हैं एक सीए। सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं कि सीए कोर्स होता क्या है, यानी अबाउट सीए कोर्स। सीए कोर्स एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जो तकरीबन 4.5 साल से लेकर 5 साल तक का हो सकता है। ठीक है, सीए बनने के बाद हम लोगों को क्या करना है ये हम लोग जानेंगे कि अगर कोई सीए बनता है तो वो करता क्या है आखिर। देखिए, एक सीए का जो प्रॉपर वर्क होता है वो टैक्सेशन के रिगार्डिंग हो सकता है, वो अपना खुद का फार्म खोल सकते हैं, वो ऑडिट करते हैं डिफरेंट टाइप के बैंक का या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, कंपनीज का, वो गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है, और जीएसटी से रिलेटेड जो वर्क होगा, टैक्स फाइल करना, ये सभी काम एक सीए का होता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सीए बनने के लिए किन क्वालिफिकेशंस की जरूरी होगी। तो सबसे पहले मैं यहां आपको बता दूं कि सीए बनने का 2 वे है, मतलब 2 तरीके से हम लोग सीए बन सकते हैं और दोनों में अलग अलग क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। तो पहला हमारा तरीका है जो हम लोग किधर आएंगे, फाउंडेशन के लिए, और दूसरा होगा किसको, मतलब किस तरीके से हम लोग सीए बन सकते हैं, वो है डायरेक्ट एंट्री रूट। यानी सीए बनने के 2 तरीके हैं, एक है फाउंडेशन रूट और दूसरा है डायरेक्ट एंट्री रूट। अब यहां समझना होगा कि जो फाउंडेशन रूट के लिए हम लोग आएंगे तो हम लोगों के पास 12th की डिग्री होनी चाहिए। किस चीज की? 12th की डिग्री होनी चाहिए, यानी हम लोग 12th पास हो। अब यहां पर है कि अगर कोई बच्चा कॉमर्स से है, यानी जिसका बैकग्राउंड कॉमर्स है, तो उसे तकरीबन 50% के आसपास, यानी 50% उन्हें चाहिए होगा कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे को, और अगर वो साइंस से हैं तो उन्हें 60% से पास आउट होना होगा, या आर्ट्स से हैं तो उन्हें 60% से पास आउट होना होगा। फिर हम लोग आते हैं, अगर कोई बच्चा डायरेक्ट एंट्री के लिए आता है तो यहां समझना यह होगा कि डायरेक्ट एंट्री का मतलब क्या होता है। तो डायरेक्ट एंट्री मतलब हो गया कि अगर वो बच्चा क्या किया हुआ है, ग्रेजुएशन। ठीक है, यानी अगर उस बच्चे को बीए, बीएससी या बीकॉम की डिग्री है, या इक्विवेलेंट बीबीए और बीसीए की डिग्री है, तो उस बच्चे को हम लोग ग्रेजुएट बोलेंगे। और जो बच्चा ग्रेजुएशन किया हुआ है वो अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो उसे 55% से पास आउट होना होगा, और अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट से वो बच्चा ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसे 60% के मार्क्स से पास आउट होना होगा। ठीक है, अब यहां डिफरेंस क्या है भाई, कि अगर हम लोग फाउंडेशन रूट से आए, यानी कि 12th पास करने के बाद हम लोग सीए बने, और अगर हम लोग डायरेक्ट एंट्री रूट से आए, यानी ग्रेजुएशन करने के बाद हम लोग सीए कोर्स को चूज करें, तो क्या डिफरेंस होगा मैं आपको अभी ये बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, होता ये है कि अगर हम लोग यहां आएंगे, ये हम एक पूरे कोर्स को लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा कोर्स है सीए का। ठीक है, इसमें अलग अलग 5 प्रोसेस होते हैं, अलग अलग 5 प्रोसेस होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5 प्रोसेस है हमारा पूरा सीए बनने का। और मैं अभी यहां लिख दिया हुआ हूं, पूरा हमारा 5 प्रोसेस का नाम है, स्टेप हमारा 5 है, स्टेप 1 और स्टेप 2, 3, 4, 5। इस वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो आपको मैं स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक, यानी पूरा सीए बनने का जो प्रोसेस होगा वो बताऊंगा। इस 5 प्रोसेस में देखिए, अगर कोई बच्चा आता है डायरेक्ट 12th के बाद तो उसे 5 अलग अलग प्रोसेस को फुलफिल करना होगा। ठीक है, यानी यहां से लेकर उस बच्चे को यहां तक कंप्लीट करना होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा बीकॉम या फिर बीबीए या फिर बीएससी या बीए के बाद आता है, यानी आफ्टर ग्रेजुएट अगर कोई बच्चा सीए करना चाहता है, तो उसको फर्स्ट स्टेप, जिसे कि हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं, वो स्किप कर देगा वो, और वो डायरेक्ट कहां से स्टार्ट करेगा, सेकेंड स्टेप से, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेप से। यानी उसे कुल मिलाकर फाउंडेशन नहीं देना पड़ता है और वो इंटरमीडिएट से स्टार्ट करेगा, यानी उसके लिए 4 स्टेप्स होंगे।
फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं अब सीए बनने के प्रोसेस की तरफ, यानी सीए बनने का क्या प्रोसेस है। तो अभी तुरंत हम आपको बताए हैं कि सीए बनने का कुल मिलाकर 5 स्टेप होता है, ठीक है। इस 5 स्टेप में सबसे पहले हम लोग उन बच्चों के लिए लेंगे जो कि 12th के बाद आए हुए हैं, ठीक है। तो 12th वाले बच्चों को 5 स्टेप देने होते हैं या 5 स्टेप को फुलफिल करना होता है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर सीए फाउंडेशन। रजिस्ट्रेशन फॉर सीए फाउंडेशन यानी सीए फाउंडेशन के लिए हमारे यहां एक स्पेशल ग्रुप है जो क्या है, जो सीए के पूरे कोर्स को गवर्न करता है या पूरे सीए के कोर्स को रेगुलेट करता है। वो कौन है, ICAI यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको बुक्स भेज दिए जाते हैं और उस बुक्स को लेकर आपको 4 महीने का स्टडी करने का टाइम दिया जाता है। इस 4 महीने के स्टडी के बाद आपका एग्जाम होता है, यानी आपको पहले एग्जाम का फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप एग्जाम देते हैं, फिर आपका पास होता है, मतलब आपका फाउंडेशन पास होता है। लेकिन फाउंडेशन को पास करने के पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस बता दूं। यहां रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फी के रूप में आपको 9,200 रुपए देने होते हैं ICAI इंस्टीट्यूशन को, जो कि रिफंडेबल नहीं है। लेकिन आपको अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 3 इयर्स का टाइम मिलता है, यानी 3 इयर्स कहने का मतलब होता है 6 अटेम्प्ट, यानी आपको 6 अटेम्प्ट का टाइम मिलेगा। इस 6 अटेम्प्ट में आपको क्या करना है, सीए फाउंडेशन को तो क्लियर कर। अब सोच लो भाई, कोई भी होगा 6 अटेम्प्ट में तो कर ही लोगे, है कि नहीं। फिर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ 9,200 रुपए के रजिस्ट्रेशन की फी के साथ आपको एग्जाम फॉर्म फी देना होता है। कितने रुपए, 1500 रुपीज। यहाँ स्टूडेंट्स जनरल के लिए 600 रुपए का एक ऑप्शनल चार्ज है, अगर हम लोग चाहें तो दे और चाहे तो नहीं दे, तो मैंने उसको नहीं लिखा हुआ है क्योंकि नहीं दोगे पता है हमको, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके फाउंडेशन के सिलेबस के बारे में कि फाउंडेशन का जो सिलेबस होगा वो किस टाइप का होगा। अक्सर यहाँ कोचिंग में बच्चों ने पूछा हुआ कि सर हम लोगों को ये 11th-12th का जो कोर्स है हमारा, वो हम लोगों को हेल्प करेगा या नहीं करेगा सीए फाउंडेशन के लिए। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, यानी आप 11th और 12th में कॉमर्स पढ़े हुए हो, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए। यहाँ सीए क्या, सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, इन सभी के लिए आपको ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि स्टेप 1 में जो हमारा फाउंडेशन है, इसके सिलेबस में क्या सब आएगा, यानी किन चीजों को हम लोगों को इस 4 महीने में पढ़ना होता है, या फाउंडेशन के एग्जाम में किन चीजों का परीक्षा होता है। तो सबसे पहले जो हमारा फाउंडेशन का एग्जाम है उसको 4 अलग अलग पेपर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसका नाम क्या है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ये आपको 11th और 12th के लेवल पर होगा। इसमें से कुछ सब्जेक्ट, इसमें कुछ जो चैप्टर होगा वो 11th 12th के बाद वाला भी है, तो जहां भी आप कोचिंग करोगे वहां आपको इन चीजों को बता दिया जाता है, ठीक है। ये आपको पूरे 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको कम से कम पास करने के लिए 40 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। इसके बाद जो सेकंड होता है हमारा मर्केंटाइल लॉ का जो एग्जाम होता है वो 60 मार्क्स के लिए होता है, और जो जनरल इंग्लिश का एग्जाम होगा वो 40 मार्क्स के लिए एग्जाम होगा। और इन दोनों में कंबाइंड रूप से हम लोगों को फिर से पास करने के लिए 40 मार्क्स तो लाना ही होगा। इसके बाद हमारा जो बिजनेस मैथमेटिक्स है, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, तो इसका जो एग्जाम होगा ये 3 अलग अलग पेपर, ये हमारा जो पेपर थर्ड है वो अलग अलग 3 सब्जेक्ट में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे फर्स्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स। इसमें जो हमारा मैथमेटिक्स है वो 40 मार्क्स का होता है, जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग है वो 20 मार्क्स का होता है, और जो स्टैटिस्टिक्स है वो 40 मार्क्स का होता है। और कंबाइंड रूप से ये पूरे 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें पास करने के लिए आपको 40 मार्क्स की जरूरत होगी। इसके बाद वाला हमारा जो पेपर 4 है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल नॉलेज का। ये पेपर फिर से हमारा जो पेपर 4 है वो 2 अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से एक है बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का एग्जाम होता है, और जो दूसरा वाला है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ये 40 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो इस तरीके से कुल मिला के आपको 4 अलग अलग पेपर की एग्जाम देना होगा। इस 4 अलग अलग पेपर में मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो ऊपर का 2 पेपर है ये दोनों सब्जेक्टिव टाइप का है, क्वेश्चंस है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, और जो नीचे के 2 पेपर को हम लोग लिखा हुआ है ये दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। हम लोगों को 40% हर एक पेपर में लाना ही होता है, लेकिन एग्रीगेट रूप से सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम होगा उसमें पास होने के लिए 50% मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए कि 4 पेपर हैं और 4 पेपर में हम लोगों को जो मिनिमम हमारा जो पासिंग मार्क था वो 40% था, यानी 40 मार्क्स होगा 100 में से। अगर 4 सब्जेक्ट में हम लोगों ने 40-40 करके चारों सब्जेक्ट में लाया तो 160 हुआ। इसके बावजूद भी हम लोग पास नहीं होंगे फाउंडेशन,
ठीक है। यानी हम लोगों को ऐसा करना होगा कि कम से कम जिस सब्जेक्ट में हमारा नहीं हो पा रहा है उसमें कम से कम 40 तो आने ही होंगे, लेकिन टोटल जो हमारा ओवरऑल होना चाहिए वो कम से कम 50% होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब सेकेंड स्टेप की तरफ। हमारा जो सेकेंड स्टेप है उसमें हम लोगों को करना होता है रजिस्ट्रेशन और क्रैक हमारे इंटरमीडिएट एग्जाम को, ठीक है। यानी अब हम लोगों को रजिस्टर करना होगा आईसीएआई में खुद को इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए और इसे क्रैक करना होगा सेकेंड स्टेप में। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि बीकॉम के बाद आते हैं, तो उन्हें जो हमारा बीकॉम वाला पेपर होता है वो पढ़ा हुआ रहता है। इस वजह से कुछ बच्चे दोनों ग्रुप को एक साथ देते हैं एग्जाम, यानी दोनों ग्रुप का एग्जाम एक साथ देते हैं। और जो बच्चे फाउंडेशन के बाद आएंगे अगर वो भी लेबोरियस है और अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वो भी चाहे तो कर सकते हैं दोनों ग्रुप को एक साथ। यहाँ एक बेनिफिट होगा हम लोगों को कि अगर हम लोग दोनों ग्रुप को एक साथ एग्जाम देते हैं दोनों ग्रुप का, तो हम लोगों का जो 6 मंथ होगा वो कम हो जाएगा। पूरे सीए फाउंडेशन, पूरे सीए के कोर्स का जो 6 मंथ होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग ग्रुप के लिए 6 मंथ और 6 मंथ का गैप होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो दोनों ग्रुप का एक साथ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन फी के रूप में हम लोगों को अगर दोनों ग्रुप का एक साथ करवाते हैं तो 20,700 रुपए देने होते हैं। अगर हम लोग सिंगल ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो 14,500 रुपए देने होंगे। जो हमारा ग्रुप 1 है उस ग्रुप 1 में टोटल 4 अलग अलग पेपर होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है ऑडिट अकाउंटिंग, जो सेकंड है वो है कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज, जो थर्ड है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और जो पेपर 4 है वो है टैक्सेशन। फिर से ये चारों सब्जेक्ट अलग अलग जो 4 पेपर है वो सभी 100 मार्क्स के होते हैं, और उन सभी में सिंगल इंडिविजुअल पेपर में लोगों को पास होने के लिए 40% चाहिए होगा, और पूरे ग्रुप इंटरमीडिएट जो हमारा ग्रुप 1 है उसमें पास होने के लिए 50% जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना होगा। इसके बाद जो अगला हमारा होगा जो फर्स्ट इंटरमीडिएट के बाद जो सेकेंड इंटरमीडिएट होता है, इसमें फिर से जो 4 पेपर होंगे उन सभी 4 पेपर में इंडिविजुअली हम लोगों को 40% मार्क्स चाहिए होगा, और कलेक्टिवली यानी कि हर एक पेपर को मिलाकर जो कंबाइंड हमारा होगा वो कम से कम 50% होना चाहिए। जो हमारा इंटरमीडिएट ग्रुप 2 होता है इसमें जो 4 पेपर होंगे उनके नाम इस तरीके से हैं: एडवांस्ड अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जो पेपर 4 है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। फिर से जो हमारा पेपर 4 होगा, हमारा जो इंटरमीडिएट ग्रुप 2 जो होगा वो जो 4 पेपर हैं उन सभी 4 पेपर में मिनिमम जो हमारा हर एक पेपर में पास होने का रिक्वायरमेंट है वो है 40%, और कलेक्टिवली हम लोगों को कम से कम एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए। इस स्टेप को पूरा कर लेने के बाद, यानी कि फर्स्ट जो हमारा फाउंडेशन था और दूसरा जो हमारा इंटरमीडिएट का जो हमारा स्टेप है, उन दोनों को पास कर लेने के बाद या उन दोनों से हम लोग अब जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा थर्ड होगा अब स्टेप। वो थर्ड स्टेप क्या है? कंप्लीट द आर्टिकलशिप ट्रेनिंग ऑफ 3 इयर्स। यहाँ एक चीज हम लोगों को देखना है कि जब हम लोग आर्टिकलशिप के लिए आते हैं तो हम लोग चाहें तो 2 साल यानी 2 इयर्स और 6 मंथ का आर्टिकलशिप कर लेने के बाद अगर हम लोग चाहें तो फाइनल एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फाइनल एग्जाम के बाद भी आपको जो 6 मंथ का जो रिमेनिंग आर्टिकलशिप पीरियड है वो आपको पूरा करना ही होगा। यानी कुल मिलाकर 3 साल का आर्टिकलशिप पीरियड होता है। अगर हम लोग चाहें तो 2 साल और 6 महीने का आर्टिकलशिप का जो पीरियड होगा वो हम लोग फाइनल एग्जाम के पहले करें और 6 मंथ का उसके बाद करें। अब हमारे आर्टिकलशिप का जो होता है प्रोसेस, उसके के लिए क्या है कि हम लोगों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा फिर से आईसीएआई के पास आर्टिकलशिप के लिए। इसके लिए हमारा रजिस्ट्रेशन फी कितना लगता है? 2000। ठीक है। आर्टिकलशिप कहने का मतलब होता है कि अब हम लोगों को किसी अच्छे सीए फर्म में जाकर, सीए के पास जाकर हम लोगों को काम सीखना होगा, और इस काम को सीखने के टाइम में हम लोगों को सीए के द्वारा कुछ स्टेफन भी मिलता है। स्टेफन कहने का मतलब है कि हम लोगों को कुछ अमाउंट हम लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग वहां काम सीखते हैं। अगर आपको पैसा नहीं भी दिया जाए तो भी आप कोशिश करोगे कि जिस फर्म में आपको ज्यादा से ज्यादा काम मिले सीखने के लिए आप वहां पर जाओ, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, देखिए ये जो हमारा जो नॉलेज है ना वो बुक में ही रह जाएगा। आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, और प्रैक्टिकल नॉलेज जो होगा वो हम लोगों को इसी 2.5 से 3 साल के अंदर में हम लोगों को मिलता है। ये जितना आपको मिलेगा या जितना ज्यादा आप सीखोगे आप उतने ही अच्छे सीए बन पाओगे। इसके बाद जो हमारा आखिरी का और आखिरी से पहले एक प्रोसेस हमारा है, ये क्या है हमारा कि क्रैक बोथ ग्रुप्स ऑफ सीए फाइनल एग्जाम। यानी जब हम लोग आर्टिकलशिप पूरा कर लेंगे 2.5 से 3 साल का, तो अब हम लोगों को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, मतलब फाइनल एग्जाम के लिए फॉर्म भरना होगा। वो फाइनल एग्जाम कुल मिलाकर 2 ग्रुप में बटे हुए होते हैं। 2 ग्रुप में जो हमारा ग्रुप 1 है उस ग्रुप में 4 अलग अलग पेपर होते हैं: फाइनेंशियल रिपोर्टिंग,
जो सेकंड पेपर होगा इसमें वो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो थर्ड पेपर होगा वो है एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, जो पेपर 4 होगा वो है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। इसके बाद जो ग्रुप 2 है, उस ग्रुप 2 में फिर से हमारे पास 4 अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। इस 4 सब्जेक्ट में जो फर्स्ट है वो है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। यहां आप देखना है कि जो पेपर 6 है वहां हम लोगों के पास 6 ऑप्शन होता है, ठीक है। इस 6 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को हम लोग चूज करके उसका एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारा पेपर 7 है वो है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। इसके बाद जो पेपर 8 है वो है इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, और जो हमारा आखिरी का स्टेप है, यानी इन सारे एग्जाम्स को क्लियर कर लेने के बाद जो हमारा आखिरी का स्टेप है वो है अप्लाई फॉर ICAI मेंबरशिप। यानी अब हम लोगों को ICAI के पास एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, खुद को हम लोगों को रजिस्टर करना होगा एज ए CA। यानी इस तरीके से इस 5 पूरे स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं और इसको आप सही से अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपके नाम के पहले लगता है CA, यानी अब आप बन जाते हैं एक CA, ठीक है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, आप जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको इसी तरीके से कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको किस कोर्स के बारे में जानना है। मैं जरूर आपको इस बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।